राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशीष कुमार। आज की वीडियो में मैं बताने के लिए जा रहा हूं रस। रस की उत्पत्ति कहां से हुई, रस की खोज किसने की थी, ठीक है। रस का अर्थ क्या होता है, रस कहां से आया, कहां से नहीं आया, ठीक है। ये गन्ना का रस और ये शरबत मुसब्बी सब्बी का रस नहीं, ये कौन सा रस है, आज मैं इसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज मेरे घंटे को दबा दीजिएगा या तो बजा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलते बिना देरी किए हुए हम शुरू से लास्ट तक हम देखते हैं। और हाँ, बीच से भागिए होगिएगा मत। जिसको जाना है तुरंत जाओ, फ्रेश होकर आओ और बैठो, बॉटल पानी लेकर भी बैठो, क्योंकि बीच से कोई किसी को भागना होगा नहीं है। दोस्तों, मैं शुरू से अच्छे से बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बढ़िया से गांठ बांध लीजिएगा। चलते हैं, रस देखते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, हम बताने के लिए जा रहे हैं रस, ठीक है। रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुन लीजिएगा अच्छे से, कॉपी पे लेकर बैठ जाइए, ठीक है। रस किसे कहते हैं, काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने, ठीक है, देखने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर, काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। रस का अर्थ क्या होता है, रस का अर्थ, दोस्तों, रस का अर्थ क्या होता है, रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है, आनंद होता है दोस्तों, जो है, ठीक है, आनंद होता है। रस का अर्थ, रस का अर्थ जो है आनंद होता है। रस की उत्पत्ति किससे हुई थी, रस की उत्पत्ति श्री धातु से हुई थी, श्री धातु से हुई थी, ठीक है। रस का अर्थ होता है आनंद। रस की उत्पत्ति श्री धातु से हुई थी। किस धातु में थी, श्री धातु से हुई थी। अर्थात जो बहता है, ठीक है, अर्थात जो बहता है, जो है दोस्तों, ठीक है। आपसे ये पूछे कि रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। 9 रसों की संख्या होती है, ठीक है। 9 रसों की संख्याएं होती हैं। उसमें से भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, सुन लीजिए, भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, ठीक है। भरत मुनि ने, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार 8 रसों की उत्पत्ति की, 8 रसों की उत्पत्ति की थी, 8 रसों की उत्पत्ति की, जो है, ठीक है। आपसे ये पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार रसों की उत्पत्ति कितनी हुई थी, भरत मुनि के अनुसार रसों की उत्पत्ति 8 हुई थी। कितनी हुई थी, 8 हुई थी, जो है दोस्तों। आपसे ये भी पूछ ले कि नाट्य शास्त्र में, ठीक है, नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी होती है, नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में आपका 8 रहेगा, तो आप सही ऑप्शन लगा दीजिएगा। नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी जाती है, ठीक है। नाट्य शास्त्र में 8 रसों की संख्या की खोज किसने की थी, भरत मुनि ने की थी। किसने की थी, भरत मुनि ने 8 रसों की नाट्य शास्त्र में उत्पत्ति वर्णन किए गए थे, जो है, ठीक है। आपसे ये पूछे सूरदास, आपसे ये पूछे सूरदास के अनुसार
सूरदास के अनुसार रसों की उत्पत्ति कितनी हुई थी? बताइए, सूरदास के रस के अनुसार रसों की उत्पत्ति कितनी हुई थी? 11 हुई थी। कितनी हुई थी? 11 हुई थी। ठीक है, आपसे ये पूछे कि रस का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस की उत्पत्ति स्त्री धातु से हुई थी। किससे हुई थी? स्त्री धातु से हुई थी रसों की उत्पत्ति। ठीक है, अर्थात जो बहता है। 9 रसों की संख्या होती है। रस कितनी होती है? 9 होती है। भरत मुनि ने 8 रसों की उत्पत्ति की थी। ओके, भरत मुनि ने 8 रसों की उत्पत्ति की थी। ठीक है, और ये आपसे पूछ ले कि नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी जाती है, लेकिन नाट्य शास्त्र में 8 रसों की संख्या की उत्पत्ति किसने की थी? तो भरत मुनि ने की थी। किसने की थी? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की संख्या की उत्पत्ति की थी। दोस्तों जो है आपसे ये पूछ ले कि सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? सूरदास ने, ठीक है, सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 11। आपका ऑप्शन रहेगा 11, तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, 8 ये इन्होंने, सूरदास ने 11, भरत मुनि के अनुसार 8 रसों की उत्पत्ति की थी, वो भी नाट्य शास्त्र में। ठीक है, रस का अर्थ होता है आनंद। रस की उत्पत्ति स्त्री धातु से हुई थी, अर्थात जो बहता है। दोस्तों जो है आपको ये वीडियो अच्छे से बकायदे से समझ में आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलते हैं, अगली वीडियो में आते हैं। राधे राधे।